नमस्कार साथियों, स्वागत है ओपन स्टडी परिवार में आप सभी का। ये है रूट वर्ड वोकैबुलरी की एक और बेहतरीन सी क्लास, जिसके अंदर एक टाइप के जितने भी वन वर्ड्स होते हैं, जैसे मेनिया से जितने भी वर्ड्स बन सकते हैं, फिलिया से जितने भी वर्ड्स बन सकते हैं वो मैंने आपको करा दिए, और उससे पहले मैंने आपको ग्राफी वाले वर्ड्स कराए थे। आगे अभी आपको लॉजी, क्रेसी, साइड, ये सारे के सारे वर्ड्स मैं और भी कराने वाला हूँ। आज की क्लास का जो टॉपिक है वो है मेनिया, यानी कि मेनिया से जितने भी वर्ड्स बन सकते हैं वो आज की एक ही वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे। अच्छा, एक और बात, ओरिएंटेशन बहुत अच्छा होता है हमारी क्लास का, यानी कि आपको सिर्फ वही कंटेंट दिया जाएगा जिसकी आपको जरूरत है। बेफिजूल का कंटेंट हम हटा देते हैं क्लास से, जिसकी आपको नीड नहीं है, ठीक है ना। मोस्ट रिपीटेड, हाईली एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट आपको इसमें मिलेगा। मतलब मेनिया से मोस्ट रिपीटेड वन वर्ड्स आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे सिर्फ एक ही वीडियो में, ठीक है ना। अच्छा, क्या मतलब होता है इसका? मतलब होता है पागलपन। जैसे कि किसी भी चीज को लेके आपके अंदर ना एक ऑब्सेशन होता है कि यार मुझे बाइक चलाना बड़ा पसंद है, मतलब उसके लिए आप कुछ भी कर सकते हैं। लोगों को क्रिकेट खेलने की लत लग जाती है, या वो पागलपन सा हो जाता है उनके अंदर, तो उसको मेनिया कहते हैं, है ना। या उन्माद, उन्माद का मतलब ये होता है क्रेजीनेस, पागलपन। वही सनक होती है ना, इसको बोलते हैं सनक कह सकते हो, पागलपन कह सकते हो, उन्माद कह सकते हो। ये मेनिया का मीनिंग होता है, ठीक है ना। तो उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो भी आपके लिए बेनिफिशियल होगा बहुत अच्छे से, ठीक है। तो सेशन आपको कैसा लगा ये कमेंट करके जरूर बताया करो, ठीक है। और इसकी पीडीएफ आपको मिलेगी ओपन स्टडी टेलीग्राम चैनल पे इंस्टेंटली। बाकी जब क्लास आपकी पुरानी हो जाती है, आपको बाद में कभी पीडीएफ चाहिए, तो ओपन स्टडी एप्लीकेशन पे इसका पीडीएफ अपलोड करवा देंगे विद वीडियो, ठीक है। और शेयर वेयर आप अपने दोस्तों के साथ कर दिया करो, ठीक है। लाइक बटन जरूर प्रेस करना, ठीक है भाई। चलो तो शुरू कर लेते हैं। सबसे पहला वर्ड आज की क्लास का वो है आपका एंथोमेनिया। तो सबसे पहले इसमें दो वन वर्ड आपको रूट वर्ड मिलेंगे, जैसे एक तो मेनिया है, एक एंथो भी है, ठीक है। तो दोनों को समझ लेते हैं। देखो, एंथो का मतलब यहां पे आप देख रहे हो ये क्या चीज है, फ्लावर। क्या है ये? फ्लावर, मतलब फूल है। तो एंथो का मतलब हो जाएगा फ्लावर, और मेनिया का मतलब पागलपन। कुछ लोगों को फूलों से बड़ा ही प्रेम होता है, यानी कि वो फूलों के लिए कुछ भी कर लेते हैं, उनको फूल बहुत पसंद है, या उनको फूलों की बागवानी करना या फूलों से प्रेम होता है, बहुत ही एक्सट्रीम लेवल का ऑब्सेशन होता है फूलों को लेके, उसको एंथोमेनिया कहते हैं। तो आपको याद रखना है कि एंथो मतलब हो जाएगा फूल, और मेनिया मतलब हो गया पागलपन। तो इसी से आपको इसको याद कर लेना है। एंथोमेनिया मतलब ऐसा ऑब्सेशन जो फ्लावर्स के लिए होता है, ठीक है ना। एबनॉर्मल ऑब्सेशन विद फ्लावर्स, फूलों के प्रति अत्यधिक जुनून, अत्यंत जुनून, समझ गए। एंथोमेनिया ऐसे ऐसे लगभग 80 के आसपास, 70 to 80 वर्ड्स हैं आपके पास एक ही वीडियो में, ठीक है ना। हाँ, बाहर कुछ भी नहीं जाएगा, टेंशन मत लो। ऐसे ही इसके फूलों से दो शब्द बनते हैं, ठीक है। फूलों के दो शब्द बनते हैं, एक तो एंथोमेनिया और एक होता है फ्लोरीमेनिया। अब फ्लोरीमेनिया का मतलब ही देखो, फ्लावर, फ्लावर में भी FLO होता है, W और FLO। तो फ्लोरी से भी आप इसको रिलेट कर सकते हैं, फ्लोरी मतलब फ्लावर। तो फ्लावर से दो शब्द बन जाएंगे, पुष्पा वाला फ्लावर। तो फ्लावर से आपके दो शब्द बन जाएंगे, एक तो फ्लोरीमेनिया, एक एंथोमेनिया। एंथोमेनिया भी फ्लावर के प्रति ऑब्सेशन होता है, और फ्लोरीमेनिया भी क्या होता है? ऑब्सेशन विद फ्लावर्स, एक्सट्रीम लेवल का ऑब्सेशन, क्रेज फॉर फ्लावर्स, ठीक है। यहां पे इसका सिनोनिम भी हमने लिख रखा है एंथोमेनिया, यानी कि जो एंथोमेनिया आप पढ़ के आए हो वो इसका सिनोनिम हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहां से आपके दो शब्द एक जैसे मिल गए दोनों। अब जो एक जैसे वर्ड्स हैं वो मैंने एक ही जगह पर डाल रखे हैं, जिससे आप उनको रिलेट कर पाओ अच्छे से, ठीक है ना। देखो, एक होता है अर्थमोमेनिया। अर्थमेटिक जानते हो, अर्थमोमेनिया, अर्थमेटिक जानते हो, अंक गणित। जो आप गणित पढ़ते हो, अंक गणित, उसमें क्या पढ़ते हैं? नंबर्स को कैलकुलेट करना ही तो सीखते हैं हम लोग। तो अर्थमोमेनिया का मतलब होता है अर्थमेटिक से प्रेम। जिस व्यक्ति को अंक गणित से बहुत एक्सट्रीम लेवल का प्रेम होता है, उसको कहते हैं, उसके अंदर का जो पागलपन है उसको अर्थमोमेनिया कहा जाता है। तो अर्थमोमेनिया अर्थमेटिक से आप याद कर सकते हैं, अर्थमोमेनिया, ठीक है ना। ऑब्सेशन, प्रीऑक्यूपेशन, ऑब्सेसिव प्रीऑक्यूपेशन विद नंबर्स, संख्यात्मक उन्माद, एक ऐसा व्यक्ति जिसके अंदर संख्याओं को कैलकुलेट करने का जो जुनून होता है, जो पागलपन होता है, उस पागलपन को क्या कहा जाता है? अर्थमोमेनिया, अर्थमेटिक के प्रति, ठीक है ना। तो यहां पे आपके 3 से 3 वर्ड्स आपको ये मिल गए। ऐसे ऐसे लगभग 80 वर्ड्स हैं, ठीक है ना। अच्छा, एक आता है
एफ्रोडिसियोमेनिया, ध्यान से सुनना, ठीक है। यहां पे कुछ कॉमन ऐसे वर्ड्स भी हैं, ठीक है, जो आपको ऐसा लगेगा कि एक्सप्लेन नहीं करने चाहिए, बट एक्चुअली ये सब चीजें जो फालतू हैं, जो अननेसेसरी हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, वो तो मैंने हटा रखी हैं, लेकिन जो एक्सप्लेन होनी चाहिए और जो एग्जाम में पूछी गई हैं या पूछी जाती हैं, वो मैं आपको जरूर डिस्कस कराऊंगा। थोड़ा सा आप लोग क्या करोगे, जज मत करिएगा क्लास को, ना ही मुझे किसी भी चीज को। यहां पे मैं 3 से 4 ऐसे वर्ड सिखाने वाला हूं एक ही साथ ब्रीफ में, ठीक है, हद में रह के। एक शब्द होता है एफ्रोडिसियो। एफ्रोडिसियो 2 बार में, ये एक पॉलिश लेवल वर्ड हो जाएगा, 3 बार में हम इस वर्ड को बोल रहे हैं। एफ्रोडिसियोमेनिया, ये क्या होता है, एक एबनॉर्मल सेक्सुअल इंटरेस्ट होता है, सेक्सुअल डिजायर होती है, मतलब किसी भी इंसान के लिए, पर्टिकुलर एक जेंडर की बात नहीं हो रही अभी, ये कॉमन वर्ड है जो एक ह्यूमन बीइंग के अंदर, एक इंसान के अंदर, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, उसके अंदर एक सेक्सुअल डिजायर होती है, सेक्सुअल इंटरेस्ट होता है, उसको कामोत्तेजक उन्माद जो होता है कि एक सेक्सुअल डिजायर रखनी जो अंदर होती है किसी भी इंसान के, ठीक है, उसके लिए तो आपको यूज करना है एफ्रोडिसियोमेनिया। अच्छा, अब पर्टिकुलर एक जेंडर के लिए अलग से वर्ड होता है, एक तो ये तो कॉमन वर्ड होता है ह्यूमन बींग्स के लिए, ठीक है ना, एफ्रोडिसियोमेनिया। एक होता है स्पेशली फॉर वुमेन। अब वुमेन के लिए 3 शब्द आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। एक होता है हिस्टीरियोमेनिया, एक तो होता है हिस्टीरियोमेनिया, एक होता है गायनकोमेनिया। आपको गायनको तो एक कॉमन वर्ड होता है, या रूट वर्ड, गायना मतलब औरत, गायनोकोलॉजिस्ट, गायनोकोलॉजी, है ना, तो गायनकोमेनिया का मतलब भी वही होता है, हिस्टीरियोमेनिया का मतलब भी वही होता है, एंड्रोमेनिया का मतलब भी वही होता है। ये होता है स्पेशली सेक्सुअल डिजायर इन वुमेन, एक्सट्रीम सेक्सुअल डिजायर इन वुमेन, इसको आप एंड्रोमेनिया भी कह सकते हैं। अभी एंड्रोमेनिया भी एक और वर्ड होता है, ठीक है। यहां पे 3 ऐसे वर्ड हैं, एंड्रोमेनिया, गायनकोमेनिया और हिस्टीरियोमेनिया, 3 ऐसे शब्द हैं, तीनों का मतलब सेम होता है, स्पेशली फॉर वुमेन, ठीक है ना, औरतों के लिए इस्तेमाल किया जाता है, महिलाओं में अत्यधिक यौन इच्छा। एक होता है स्पेशली फॉर मैन, ठीक है, मेल के लिए अलग से होता है, जैसे एक होता है सेटायरोमेनिया। क्या होता है, सेटायरो का मतलब होता है मेल, सुना है मैंने कई बार पढ़ाया भी, सेटायरो एक रूट वर्ड कई बार बताया। तो सेटायरोमेनिया का मतलब होता है, ये भी ये मेल के लिए इस्तेमाल किया जाता है, पुरुषों में अत्यधिक यौन इच्छा जो होती है, एक्सेसिव सेक्सुअल डिजायर इन मैन, ठीक है। तो मैन के लिए अलग से वर्ड है, वुमेन के लिए अलग है, कॉमन वर्ड जो होता है ह्यूमन बींग्स के लिए वो अलग है, ठीक है। हाँ, तो ये सारे के सारे शब्द आपको याद होने चाहिए। अभी एक छोटा सा मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे देता हूं। देखो, अगर आप लोग किसी भी एग्जाम की तैयारी करें और आपको कंप्लीट इंग्लिश का बैच चाहिए, तो हमारे ओपन स्टडी एप्लीकेशन पे पेड क्लासेस चलती है, उसमें इंग्लिश का फाउंडेशन बैच आपको ज्वाइन करना है अगर, तो ओपन स्टडी एप्लीकेशन पे अभी जो लेटेस्ट बैच चल रहा है वो है 15। इसमें क्या होता है, कंप्लीट इंग्लिश आपको मिल जाती है पूरी, किसी भी एग्जाम के लिए। इसमें ग्रामर भी होती है, प्रैक्टिस भी होती है, वो कैब भी, सब कुछ होता है, ठीक है ना। हाँ, और अगर आपको रिकॉर्डेड बैच चाहिए तो वो अलग से मिल जाएगा, पूरा कंप्लीट रिकॉर्डेड 250+ वीडियो लेक्चर्स के साथ, लाइफ टाइम वैलिडिटी, कम से कम प्राइस होते हैं। अगर आप एसएससी की तैयारी कर रहे हो और दिल्ली आके पढ़ाई करना चाहते हैं गुरुकुल में, तो यहाँ आपको सारी फैसिलिटीज़ स्पेशली फॉर एसएससी स्टूडेंट्स एक जगह पर मिल जाती हैं। तो आप लोग अगर ज्वाइन करना चाहते हैं तो आपके पास कॉन्टैक्ट नंबर्स दे रखे हैं, ठीक है। यहाँ आपको हॉस्टल, खाना, क्लासेस, लाइब्रेरी, गाइडेंस, रूटीन, ये सब कुछ एक ही जगह पे आपको प्रोवाइड कराया जाता है, ठीक है ना। चलिए, इसके आगे के जितने भी वर्ड्स हैं वो सीख लेते हैं, बहुत अच्छे अच्छे वर्ड्स हैं और भी बहुत सारे। देखो, एक होता है एंग्लोमेनिया। सर ये एंग्लोमेनिया क्या होता है, आपने देखा होगा एंग्लोफिलिया, एंग्लोफोबिया, फोबिया मतलब डर, एंग्लो मतलब इंग्लिश, ठीक है। तो इंग्लिश लोग या इंग्लिश चीजें, उनसे डर है तो एंग्लोफोबिया, उनसे प्रेम है तो एंग्लोफिलिया, और अगर उनके लिए पागलपन है, आपको अपनी चीजें अच्छी ही नहीं लगती, मुझे विदेश रहना है, विदेशी चीजें, अंग्रेजों की चीजें फॉलो करनी है, तो उसको एंग्लोमेनिया कहते हैं, उस पागलपन को, ठीक है ना। अंग्रेजी आचरण या फिर अंग्रेजी व्यवहार या अंग्रेजी चीजों से जो प्रेम होता है, एक पागलपन होता है, ऑब्सेशन फॉर इंग्लिश एंड थिंग्स रिलेटेड टू द इंग्लिश, उसको हम क्या कहते हैं, एंग्लोमेनिया कहते हैं। सिंपली आप देख रहे हैं ये जो पहनावा है ना, ये सिगरेट पी रही है औरत, ये जो ट्रेडिशन है, ये किसका है, ये अंग्रेजों का है ना, ये भारतीय लोगों का नहीं है। एक होता है जेनोमेनिया, ये भी होता है, ये विदेशी से रिलेटेड होता है, यानी कि एक होता है जेनोमेनिया। अब जेनोमेनिया में क्या होता है, इसमें एक पागलपन होता है विदेशी चीज़ों का, यानी कि
आपको अपनी चीज़ें पसंद नहीं आती हैं। मुझे अगर ट्रिप भी बनाना है तो विदेश का बनाना है, मुझे अगर सेटल होना है तो विदेश में होना है, मुझे कुछ भी करना है मुझे विदेश में करना है, मुझे अपने भारत में रहना ही नहीं है। ऐसे लोगों के अंदर पागलपन होता है। डंकी मूवी में यही दिखाया गया कि यार मैं तो लंदन जाना चाहता हूँ, वहाँ से पैसा बनाऊंगा, ये करूँगा वो करूँगा। तो विदेशी चीज़ों से जो एक लगाव और एक पागलपन होता है ना, उसको ज़ेनोमेनिया कहा जाता है। ठीक है, चलो। एगोरा का मतलब देखो क्या होता है, ये होता है खुले स्थान, खुला स्थान। कुछ लोगों को एगोरा फोबिया होता है, उसको बाहर जाना पसंद ही नहीं है, घर में रहना पसंद है, वो बाहर नहीं जाएगा। उसको एगोरा फोबिया कहते हैं, जिसको खुली जगह से डर लगता है। और एक होता है उसको खुली जगह ही पसंद है, हद से ज़्यादा। वो सोएगा भी तो छत पे, वो बंद कमरे में रह ही नहीं सकता। खुली जगह में रहने की जो तीव्र इच्छा और पागलपन होता है उसको एगोरा मेनिया कहा जाता है। ठीक है ना, इंटेंस डिजायर टू बी इन ओपन स्पेस, एक तीव्र इच्छा होती है ओपन स्पेस में रहने की। एक होता है एब्ल्यूटोमेनिया। अब एब्ल्यूशन से बना है ये एब्ल्यूटो। देखो एब्ल्यूशन क्या होता है इसको समझो सबसे पहले। एब्ल्यूशन का मतलब होता है स्नान, और ये स्पेशली किसी रिलीजियस पर्पस से किया जाता है। ठीक है, इसको कहते हैं धार्मिक स्नान। ये भी वन वर्ड में बहुत पूछा गया है और पूछा जाता है, इसलिए मैं आपको पढ़ा रहा हूं। ठीक है ना, ये होता है धार्मिक स्नान। अब देखिए जरा, धार्मिक स्नान किसी भी रिलीजियस पर्पस से किया जाता है। गंगा यमुना जी में लोग स्नान करने जाते हैं, उसको एब्ल्यूशन कहते हैं, और उसी से ये बना है एब्ल्यूटो। एब्ल्यूटो मतलब स्नान। ठीक है, हाथ वाथ धुलना, नहाना, ये सब होता है ना। तो धोने और नहाने का जो पागलपन होता है बहुत से लोगों के अंदर होता है। मैंने तो आंखों से देखा है, एक व्यक्ति को, एक औरत थी, है ना, एक जब मैं स्टूडेंट था तब मैं एक मकान में रहता था रेंट पे, वहाँ की मकान मालकिन थी, वो हर सेकेंड्स में, मतलब ये कह लो तुम 1 मिनट तो उसको होता नहीं था, 1 मिनट के अंदर उनको हाथ धुलने, इस तरह की सिचुएशन। अगर कोई जूते चप्पल पहन के घर में घुस गया, वो पूरे फ्लोर को धुल देती थी। मतलब नहाने का, हाथ धुलने का, पैर धुलने का, फ्लोर धुलने का, ये नहाने धुलने की जो बीमारी होती है ना, एक तरीके से पागलपन होता है। इसको हम एब्ल्यूटोमेनिया कहते हैं। ठीक है, तेरा साबुन स्लो है क्या बंटी, ये आपने लाइफ बॉय का ऐड देखा होगा, ये वही लड़का है। ठीक है ना, तो किसी को अगर नहाने धोने का बहुत ज़्यादा पागलपन होता है उसको कहते हैं। अच्छा, बिब्लियो तो सबको पता है, बिब्लियो मतलब किताब होती है। ठीक है ना, तो ऐसा पागलपन जो पुस्तकों से होता है, बिब्लियो का मतलब बिब्लियोफोबिया, बिब्लियोग्राफी, है ना, बिब्लियोफिलिया, ये सब बिब्लियो का मतलब होता है बुक्स। तो ऐसा पागलपन जो बुक्स के प्रति होता है, किताबों के प्रति जो पागलपन होता है, उसको बिब्लियोमेनिया कहा जाता है। ठीक है ना, ऑब्सेशन फॉर बुक्स, एक्सट्रीम ऑब्सेशन फॉर बुक्स। ठीक है, एक तो फिलिया होता है जनरल प्रेम कि मुझे किताबें पसंद हैं, किताबों का कलेक्शन पसंद है, वो फिलिया होता है, फाइल, बिब्लियोफाइल, बिब्लियोफिलिया। एक होता है कॉप्रोमेनिया। अब देखो कॉप्रोमेनिया क्या होता है, ये भी स्पेशल है। हालांकि ये कह सकते हैं कुछ लोगों को गंदगी बहुत पसंद है। मल मतलब होता है गंदगी, लेट्रिन, समझ रहे हो ना। हाँ, सुअर देखे हैं, जो खुले सुअर होते हैं गंदे वाले, वो गंदगी उनको बहुत पसंद होती है। उनके अंदर क्या होता है, उनके अंदर कोप्रोमेनिया होता है, तभी तो बोलते हैं तो सुअर है क्या। तो सुअर जो होता है जानवर, उसको गंदगी ज़्यादा पसंद है। ठीक है, तो कोप्रोमेनिया होता है। ऑब्सेशन विद फेस। अब देखो हालांकि ये चीज़ पढ़ाने वाली नहीं है, लेकिन ये एग्जैक्टली ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। जितने भी अगर मेनिया के वर्ड्स निकालोगे तो 200, 250, 300 निकलेंगे, लेकिन मैंने सेलेक्टेड मेनिया के वर्ड्स, सेलेक्टेड फिलिया के वर्ड्स, सेलेक्टेड वर्ड्स मैंने यहाँ पर रखे हैं जो आपके काम आ सकते हैं। और ऐसा भी मुझे नहीं पता है कि जो वर्ड पूछा जाए मैं वही करा दूं, है ना। अगर इतना पता होता तो फिर तो मैं आज सबकी नज़रों में एक हीरो होता कि यार बताओ ये वही पढ़ाता है, एक चीज़ बता दो वही एग्जाम में मिल जाएगी, फिर तो मैं बिकने लगूंगा, समझ रहे हो। तो ऐसा तो एग्जामिनर कहाँ तक आइडिया लगा सकता है, किस सिलेबस से सवाल पूछ सकता है, हम वो पढ़ाते हैं। हमें नहीं पता कि वो पूछेगा कौन सा शब्द पूछेगा, लेकिन वो किस हद तक पूछ सकता है, क्या एग्जाम्स का एनालिसिस किया है पिछले एग्जाम्स का, तो उसने क्या लेवल रखा है, किन किन चीज़ों के दायरे हैं, उसी हिसाब से पढ़ाते हैं। तो ओरिएंटेशन बहुत मुश्किल से निकाल के लाते हैं चीज़ों को एनालाइज करके। ठीक है ना, तो बहुत सारे वर्ड्स मैंने हटा दिए, लेकिन जो ज़रूरी है वो तो आपको पढ़ने पड़ेंगे। मल के प्रति जुनून। एक होता है क्लिनोमेनिया। क्लिनोमेनिया देखो ऑफिस में है, दिन खड़ी हुई है स्टैंड,
एकदम स्ट्रेट, फिर भी नींद आ रही है और प्लो साथ में लेके मैडम खड़ी हुई है। इसका मतलब ऐसे लोग जिनको सोने से बहुत प्यार है भैया, क्लिनोमेनिया 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 क्लिनोमेनिया, सोने से बहुत प्रेम है भाई, सोते रहने की प्रबल इच्छा, मुझे कोई जगा ही ना, बस ऐसे ही पड़ा रहूं, है ना। हाँ, एक्सेसिव डिजायर टू स्टे इन बेड, बस पड़े रहो बेड पे। कोरियोग्राफर तो आपने सुना होगा, कोरियोग्राफी, कोरियोग्राफर, कोरियोफोबिया, कोरियोफिलिया। कोरियो मतलब डांस, कोरियो मतलब डांस। तो सिंपल है, ऐसा व्यक्ति जिसके अंदर कोरियोमेनिया है, ठीक है ना। अब ये देख रहे हैं, ये आंटी है, दो लोग उठा रहे हैं, डांस करवा रहे हैं क्योंकि इनकी इच्छा हो रही है। ये देख रहे हैं सब लोग डांस कर रहे हैं, म्यूजिक, ये पुराना एक प्राचीन काल का फोटो है, बट सब लोग म्यूजिशियन हैं, सब डांस, नाचा गाना सब कर रहे हैं। तो इन सब के अंदर एक पागलपन है डांस करने का। तो आप कोरियो से याद कर सकते हैं, बहुत आसान है। कोरियोग्राफर तो आपने बहुत बार सुना होगा। तो कोरियोमेनिया होता है एक्सट्रीम ऑब्सेशन फॉर डांस, नृत्य के लिए अत्यधिक जुनून, ठीक है, यह पागलपन। मेलोडियस, ये जो साउंड है ये मेलोडियस है, मेलोडियस मतलब मधुर साउंड, ठीक है। तो मेलोमेनिया का मतलब भी वही होता है। एक होता है नाच के लिए, नाच मतलब डांस, डांस के लिए पागलपन होता है। एक होता है गाने के लिए, म्यूजिक के लिए, मेलोडियस मतलब होता है मधुर। तो मेलोडियस से ही बना, मेलोडी मतलब होती है मधुर आवाज, मेलोडी टॉफी आती है, मधुर आवाज, सुरीली आवाज, मेलोडी। तो मेलो मतलब हो जाता है मधुर, क्या हो जाता है, मधुर, सुरीला, ठीक है ना। तो संगीत के प्रति अत्यधिक प्रेम या पागलपन, उसको मेलोमेनिया कहा जाता है। म्यूजिक के लिए जो पागलपन होता है उसको मेलोमेनिया कहा जाता है। एक फोनोमेनिया भी होता है, वो भी ऐसा ही होता है, फोनोमेनिया भी होता है। फोनोमेनिया का मतलब भी वही होता है, म्यूजिक। अब दो तरह का म्यूजिक होता है, जरा सुनना। एबनॉर्मल लव फॉर म्यूजिक, शोर के लिए असामान्य प्यार। इसमें दो थोड़ा सा डिफरेंस भी होता है। फोन का मतलब होता है साउंड, फोन, एक ये जो बजा रहा है ये सेक्सोफोन होता है, ऐसे करके कुछ वर्ड होता है, ठीक है। तो इसका मतलब होता है तुरही। अब इसमें से जो आवाज आ रही है, जैसे बहुत से लोगों को डीजे वीजे बहुत पसंद है कि डीजे वीजे में गाना बजे और हो हल्ला हो, डांस हो, एकदम मजा आए, तो उसको हम फोनोमेनिया कहेंगे। लेकिन एक होता है एक सुरीली आवाज होनी चाहिए, बहुत तेज नहीं, हल्की हल्की मंदी आवाज, जो वायरस कानों में सुनता है ना दाढ़ी बनवाते टाइम 3 इडियट में, उस तरह का जो सुरीला म्यूजिक, उसको मेलोमेनिया कहा जाता है। मेलोमेनिया हल्की आवाज, सुरीली एकदम। और एक होता है फोनोमेनिया, इसमें बहुत सारी आवाज होती है, डीजे वीजे टाइप, ठीक है ना। एक होता है ड्रैपिटोमेनिया। अब देखो ड्रैपिटोमेनिया आप इस फोटो से भी देख सकते हैं, बाकी आप यहां पे देख लो। जैसे बहुत से बच्चों में जब एज कम होती है तो उनके अंदर, बच्चों के अंदर ये चीज कहीं ना कहीं आती रहती है। उनको ऐसा लगता है कि घर वाले उनको टॉर्चर कर रहे हैं, लेकिन असल में पता चलता है कुछ दिन बाद कि बाहर दुनिया आपका टॉर्चर करने के लिए बैठी है तैयार। अगर घर से बाहर गए ना, तुम्हें जगह नहीं मिलेगी कहीं पे, सिवाय घर ही एक ऐसी सेफ और सिक्योर और प्यार भरी जगह है जहां पे आपको अत्यधिक प्यार मिलता है। बाहर जाओगे कुछ नहीं मिलेगा, समझ लो। तो बहुत से बच्चों के अंदर ऐसा फील होता है बचपन में, ड्रैपिटोमेनिया। उनको लगता है कि मैं घर से भाग जाऊंगा सब कुछ सही हो जाएगा, इंटेंस डिजायर टू रन अवे फ्रॉम होम। इसको आप ड्रोमोमेनिया भी कह सकते हैं, या तो ड्रोमोमेनिया कह दो या ड्रैपिटोमेनिया कह लो, दोनों का मतलब सेम है, इंपॉर्टेंट भी है, आपके मतलब का भी है, ठीक है। हाँ, ड्रोमोमेनिया का मतलब भी यही होता है, घर से भाग जाने का मतलब, घर से भाग जाना, ठीक है। ऑब्सेशन विद गिविंग गिफ्ट, सॉरी ये अलग है, ड्रैपिटोमेनिया, ड्रोमोमेनिया, हाँ ये अलग है, दोनों वर्ड। देखो ये ड्रोमोमेनिया अलग है, वो अलग है, ये डोरोमेनिया है, मैंने उल्टा बढ़ा दिया। देखो ये होता है डोरोमेनिया। डोरोमेनिया होता है गिफ्ट्स के लिए, जैसे बहुत से लोगों को गिफ्ट्स देने का बड़ा शौक होता है, ये बहुत कम लोगों में होता है। ये वाला जो पागलपन होता है बहुत कम लोगों में होता है, लेने वालों को बहुत होता है। तो ये होता है किसी को गिफ्ट्स देना, ऑब्सेशन विद गिविंग गिफ्ट्स। वो अपने लिए कुछ नहीं करते, दूसरों को गिफ्ट्स देते रहते हैं, उनमें मजा आता है उनको, ठीक है। उपहार देने का जो जुनून होता है उसको कहा जाता है डोरोमेनिया। अच्छा, डिप्सोमेनिया, डिप्सो का मतलब होता है दारू, दारू मतलब शराब, ठीक है। डिप्सोमेनिया का मतलब होता है शराब। अब कुछ लोगों को शराब के प्रति, कुछ लोगों को क्या, ज्यादातर लोगों को जिसने एक बार चख ली उसको फिर पागलपन ही लग जाता है, ठीक है। तो शराब एक ऐसी चीज है, हर शराबी को डिप्सोमेनिया है। उसको कहीं से भी कैसी भी ला के दे दो तुरंत पी लेगा, उसे बस चाहिए।
शराब की अत्यधिक लत जो होती है ना, इसको हम डिप्सोमेनिया कहते हैं। एक्सेसिव ऑब्सेशन फॉर ड्रिंक्स, शराब दारू के प्रति जो ऑब्सेशन होता है उसको डिप्सोमेनिया कहा जाता है। एक डायनोमेनिया होता है, डायनासोर से बना है, डायनासोर से बन गया डायनोमेनिया। ऐसा प्यार जो डायनासोर्स के साथ में जो प्रेम होता है उसको हम कहते हैं डायनोमेनिया। स्ट्रॉन्ग इंटरेस्ट इन डायनासोर्स, ठीक है, डायनासोर्स के अंदर जो आपका प्रेम होता है उसको हम डायनोमेनिया कहते हैं। एक होता है डेक्नोमेनिया। डेक्नोमेनिया क्या होता है, बहुत से लोगों को देखा होगा, वो जरा सी बात हो या उनसे लड़ाई हो जाए वो तुरंत कट्टी कर लेते हैं, ऐसे ऐसे काट जाते हैं। इस पागलपन को क्या कहते हैं भाई, डेक्नोमेनिया कहते हैं। जरा सी किसी से लड़ाई हो जाए वो काट लेगा, देखो खाने को दौड़ रहा है, ये मांसाहारी नहीं है भले ही, काट लेगा, इसको कहते हैं डेक्नोमेनिया। अ कंपल्सिव अर्ज टू बाइट पीपल, लोगों को दांत से काटने की जो इच्छा होती है, पागलपन होता है, उसको डेक्नोमेनिया कहा जाता है। ठीक है, तो डेक्नोमेनिया मतलब होता है दांतों से काटने की तीव्र इच्छा। एक एथनोमेनिया होता है। एथनोमेनिया क्या होता है समझ लो, देखो एथनोमेनिया होता है अपनों के प्रति। वैसे एथनो का मतलब होता है ह्यूमन बींग्स, जो ह्यूमन वेलफेयर होता है ना, कि आपने सुना होगा एथनो का मतलब होता है कि लोगों, परोपकारिता, है ना, लोगों के लिए अच्छा। तो ऐसे ही एथनो को आप इससे याद कर सकते हैं परिवार से। अगर आपका कोई अपना है तो अपनों के अपने तो अपने होते हैं, वो गाना सुना है, तो ऐसा ही कुछ होता है। अपनों के प्रति जो समर्पण होता है, जो प्रेम होता है, उसको हम एथनोमेनिया कहते हैं। एथनोमेनिया का मतलब होता है अपनों के प्रति जो पागलपन होता है, बहुत ज़्यादा समर्पण होता है, उसको कहते हैं एथनोमेनिया। एक होता है अर्गेसियोमेनिया। अर्गेसियो क्या होता है, ये वो व्यक्ति होता है जो अपने काम से बहुत प्रेम करता है। अगर ये ऑफिस में है तो फिर चाहे इसको कुछ भी करे, ये काम को डिले नहीं करेगा। ऐसा प्रेम हर किसी में नहीं होता, ये ज़्यादातर बॉस लोगों में होता है, क्योंकि इनके पास ना अपॉर्चुनिटीज़ बहुत होती हैं, इनको प्रमोशंस मिल जाते हैं या इनकी कंपनी ग्रोथ करती है तो इनका फ़ायदा होता है हर तरह से। तो बॉस लोग हमेशा क्या करते हैं, अपने काम को प्रायोरिटी देते हैं। तो अर्गेसियोमेनिया का मतलब होता है एक्सेसिव डिजायर टू वर्क। वर्कोलिज्म भी कह सकते हैं इस पागलपन को हम, वर्कोलिज्म। जैसे अल्कोहलिज्म बोलते हैं ना, जिसको अल्कोहल पीने का बहुत शौक होता है, ऐसे वर्कोलिज्म। और वर्कोलिक होता है वो व्यक्ति जो काम करता है, वर्कोलिक भी कह सकते हैं उस व्यक्ति को। काम करने की अत्यधिक इच्छा, अगर आप ड्यूटी टाइम पे हो और आप अपनी ड्यूटी को अच्छे से निभा रहे हो तो उस पागलपन को क्या कहा जाता है, अर्गेसियोमेनिया। अर्गेसियोमेनिया, ERGASIO, सॉरी हाँ SIO। एक होता है एपोमेनिया। एपिक सुना है, एपिक काव्य, महाकाव्य, एपिक से बना है एपो। एपो मतलब होता है काव्यों से, यानी कि जो महाकाव्य होते हैं, चाहे वो रामायण हो, महाभारत हो, ठीक है, इस तरह के जो महाकाव्यों के पढ़ने, सीखने, रचने की जो तीव्र इच्छा होती है, एक पागलपन होता है, एक जुनून होता है। महाकाव्य लिखने की जो पागलपन या सनक या उन्माद कह सकते हो, उसको हम एपोमेनिया, एपिक से बना है। एपिक का मतलब काव्य होता है, ठीक है ना। तो क्रेज फॉर राइटिंग एपिक्स, देखो एपिक मतलब होता है काव्य, ये तो आपको पता ही है। तो काव्यों को लिखने की जो सनक होती है, इसको हम एपोमेनिया कहते हैं। एक हैगियोमेनिया, हैगियो हमने पढ़ा था। हैगियो मतलब क्या होता है, संत। हैगियोग्राफी ऐसी साइंस, ऐसी पुस्तक जिसमें संतों के जीवन की संरचना उसमें लिखी होती है, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हैगियोग्राफी कहते हैं। ठीक है, ऐसे ही हैगियोमेनिया होता है। हैगियोमेनिया एबनॉर्मल ऑब्सेशन फॉर सेंटहुड, संतत्व। संतत्व मतलब जो संतों के अंदर जो क्वालिटी होती है, संतत्व के लिए असामान्य सनक। वो संतों के लिए कुछ भी कर देते हैं, PM मोदी टाइप पर्सन, है ना। वो क्या कर रहे हैं, संतों के योगी जी, है ना, मोदी जी क्या कर रहे हैं, संतों के लिए ऑब्सेशन, लव है इनके अंदर, बहुत बड़ा लव है, मतलब ऑब्सेशन है, बहुत गहरा ऑब्सेशन है। तो एबनॉर्मल ऑब्सेशन फॉर सेंटहुड इज कॉल्ड हैगियोमेनिया। सेबैस्टोमेनिया क्या होता है, सेबैस्टोमेनिया फोटो से आपको आइडिया लग जाएगा, नहीं तो आप यहां से समझ लो। जैसे धर्म से, जैसे इससे पहले सेंट है, ठीक है, वो हैगियो हो जाएगा। हैगियो तो सिर्फ संतों के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। हैगियोमेनिया मतलब सिर्फ संतों के लिए जो पागलपन होता है, संतत्व के लिए। एक होता है सेबैस्टोमेनिया, ये होता है धर्म के प्रति। ये भी आप कह सकते हैं कि अभी जो चल रहा है वो क्या है, ज्यादातर धार्मिक पागलपन, अपने धर्म के प्रति
एक जुनून, एक पागलपन, एक उन्माद होता है ना, उस धार्मिक पागलपन को हम सेबेस्टोमेनिया कहते हैं, जो हिंदू धर्म में इस टाइम पे क्या है, चरम सीमा पे है। लोगों के अंदर ना क्या हो रखा है, एक ऑब्सेशन, एक जुनून आ रखा है, एक पागलपन हो रखा है, सेबेस्टोमेनिया इसको कहा जाएगा। ठीक है ना भाई। रिलीजियस इंसैनिटी, चलो एक होता है थियो, ये भी होता है, ये भी धर्म से रिलेटेड होता है, लेकिन ये भगवान से रिलेटेड होता है। भगवान या धर्म आप समझ रहे हैं। थियो का मतलब होता है भगवान, थियो का मतलब होता है भगवान, तो थियो का मतलब होता है भगवान। ठीक है, यहां पे लिख लो गॉड। थियो का मतलब होता है भगवान यानी कि गॉड। तो ऐसा ऑब्सेशन जो भगवान के प्रति होता है या ये मानता है कि स्वयं ही भगवान है, बिलीव दैट वन इज अ गॉड, जैसे कि एक ऐसा बिलीव है कि मैं ही भगवान हूं। कोई ऐसा व्यक्ति है जो अपने आप को भगवान मान ले, इस तरह का जो पागलपन होता है ना, विश्वास है कि स्वयं भगवान है, उस बिलीव को थियोमेनिया कहते हैं। थियो मतलब भगवान, पागलपन मतलब मेनिया, समझते ही हो आप। तो ऐसा पागलपन जो व्यक्ति खुद को ही भगवान मान रहा है, उस पागलपन को थियोमेनिया कहा जाता है। एक होता है इलियोथ्रियोमेनिया। इलियोथ्रियोमेनिया क्या होता है, आजादी के समय ये क्या है, भगत सिंह को क्या चाहिए, आजादी, स्वतंत्रता। तो आजादी के लिए जो पागलपन होता है इलियोथ्रियोमेनिया, सॉरी, ठीक है, इलियोथ्रियोमेनिया, ELEUTHERO और MANIO मेनिया, MANIA, ये होता है आजादी के, स्वतंत्रता के लिए जो पागलपन होता है ना, मेनियक डिजायर फॉर फ्रीडम, इलियोथ्रियोमेनिया। समझ गए। ये भगत सिंह से आप याद कर सकते हैं, इनको क्या था, इन्होंने अपनी जान भी कुर्बान कर दी सिर्फ आजादी के लिए। ठीक है। एक होता है ईगोमेनिया। अब ईगोमेनिया क्या होता है ना, ईगो से इसको याद कर सकते हैं। ईगोमेनिया मतलब होता है जैसे कि आप देखो, ईगोइस्टिक कौन होते हैं, जिनको ईगो होता है। अब ईगो किसको होता है, जिसके पास कुछ होता है, वो चाहता है कि सामने वाला मुझे भाव दे। क्यों, क्योंकि मेरे अंदर ये चीज़ है, या तो वो सुंदर होगा, या उसके पास पैसा होगा, या कुछ ना कुछ होगा उसके पास। तो उस तरह का जो रवैया होता है उसको हम ईगोमेनिया कहते हैं। अब किसी के पास कुछ है, उसके बेस पे वो बंदा क्या कर रहा है, ईगो दिखा रहा है। तो उसके अंदर जो एटीट्यूड है, रेशनल सेल्फ सेंटर्ड एटीट्यूड, एक तर्कहीन, जिसका कोई तर्क नहीं बनता, इस तरह का सेल्फ सेंटर्ड एटीट्यूड जो होता है उसको ईगोमेनिया कहते हैं। ज्यादातर लोगों के अंदर ये होता है। ठीक है ना, ईगोमेनिया। एक होता है एक्डिमोमेनिया। एक्डिमोमेनिया क्या होता है, भटकना। अब एक्डिमोमेनिया, अब कुछ लोगों को ऐसा होता है कि बस वो घर से निकल जाएं, बाकी दुनिया में उनको ज़्यादा कुछ चाहिए नहीं कि वो 5 स्टार होटल में रुकना चाहते हैं, नहीं, ऐसा कुछ नहीं। बहुत सारे लोग वंडर्स होते हैं, बिना उद्देश्य के भटकने की जो लालसा होती है। जैसे मान लो कोई गरीब घराने का बच्चा है और उसको वर्ल्ड ट्रैवल करना है या इंडिया ट्रैवल करना है, इंडिया टूर करना है, बट उसके पास पैसे नहीं है, तो वो क्या करता है, वो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करके, पहले के टाइम पे जब व्लॉगिंग नहीं थी तो वो विकीपीडिया, एनसाइक्लोपीडिया पे अपनी इन्फॉर्मेशन शेयर करते थे, पेड इन्फॉर्मेशन। वो क्या करते थे, वो अपना घूमते थे ऐसे, मतलब डेली वो कमाते थे और डेली अपना नई नई जगह घूम रहे हैं बिना उद्देश्य, ऐसे कहीं पे भी जाके देखते हैं क्या होता है, वहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या है। इसी तरह से तो चीज़ों की खोज हुई है, भारत की खोज ऐसे करके। तो ये सब क्या होता है, बिना उद्देश्य के भटकने की जो तीव्र इच्छा होती है कि मैं ऐसी बस निकल जाऊँ कहीं पे भी और ऐसे ही घूमूं। आजकल यूट्यूब पे आप देख ही रहे होगे। ठीक है। तो एक्डिमोमेनिया मतलब होता है बिना भटकने की जो लालसा होती है। एक होता है गैमो। गैमो का मतलब होता है शादी, विवाह। ठीक है, ये होती है शादी, और शादी भी कितनी, एक से ज्यादा। ठीक है, हाँ। तो ये होता है ऑब्सेशन फॉर मैरी अगेन एंड अगेन, टू मैरी अगेन एंड अगेन। एक ऐसा व्यक्ति होता है जिसको बहुत सारी शादियां करने का शौक है, वो चाहता है मेरी 4-5 शादियां हों, 10-15 शादियां हों, 2-3 हों, ऐसा कुछ भी। तो उस व्यक्ति के अंदर एक पागलपन होता है। क्या होता है, उस व्यक्ति के अंदर एक पागलपन होता है, बहुविवाह पागलपन, बहुविवाह की सनक। ठीक है ना, उसको कहते हैं गैमो। गैमो मतलब शादी, गैमोमेनिया मतलब ऐसा व्यक्ति जिसको बहुत सारी शादियां करने का सनक चढ़ी हुई है, पागलपन है, तो उस पागलपन को कहेंगे। फोटो से आप आइडिया लगा लो, इनकी 3 बीवियां हैं। एक होता है ग्राफोमेनिया। अब ग्राफी तो आप जानते हैं, लिखना होता है। ग्राफी क्या होता है, लिखना। ये कौन है, ये एक बहुत अच्छे राइटर हैं, ये कुछ लिख रहे हैं क्योंकि इनको शौक है लिखने का, पागलपन चढ़ा हुआ है। तो ग्राफी मतलब राइटिंग।
तो ग्राफोमेनिया का मतलब हो जाएगा कुछ भी लिखने का पागलपन, ग्राफी करने का, लिखने का, ऑब्सेशन विद राइटिंग, ठीक है, लिखने का जुनून होता है। हाइपोमेनिया देखो क्या होता है, हाइप बनाना, चीजों का क्या करना, हाइप बनाना। जैसे कि छोटी सी चीज है, इतनी छोटी चीज है, हमने इसको इतना बड़ा बना दिया, बतंगड़ कर देना, बात का बतंगड़ बनाना। एक छोटी सी चीज को एक बहुत बड़े इशू में एक बहुत बड़ी हाइप क्रिएट करना, है ना, वो होता है। जैसे आप देखोगे यहां पे मामूली उन्माद, मतलब मामूली चीज को बड़ा बनाने का, बड़ा बनाने का, मामूली चीज को बड़ा बनाने का जो उन्माद होता है, जो पागलपन होता है, उसको माइनर मेनिया या मामूली उन्माद कहा जाता है। हाइप से इसको याद कर सकते हैं, हाइप मतलब बढ़ोतरी, हाइप मतलब होता है बढ़ोतरी, किसी भी चीज में बढ़ोतरी जो होती है ना उसको हाइप बोलते हैं, समझ गए। तो हाइपोमेनिया का मतलब हो जाएगा। अच्छा, एक होता है हाइपरमेनिया। अब कुछ लोग तो हाइप बनाते हैं, कुछ लोग ऑलरेडी ऐसे होते हैं, देखो ये ध्यान से सुनना, जैसे कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके अंदर चीज़ों को सीरियसली लेने का बहुत ही पागलपन होता है। जैसे आप उनको जरा सी कोई बात बोल दो, ठीक है, एक छोटी सी बात बोल दो, उससे तुरंत हंस जाएगा, वो सीरियस ले रहा है, भले ही उसने आपने मजाक में बोला या सीरियस बोला तो मजाक ले जाएगा। और अगर आपने मजाक में उसको कुछ बुरा भी बोल दिया तो वो तुरंत क्या हो जाएगा, सैड भी हो जाएगा। जरा सी बात पे खुश, जरा सी बात पे सैड, क्यों? क्योंकि वो हर चीज़ को सीरियसली ले रहा है। तो ऐसी जो पागलपन होता है, ऐसी सनक होती है, इसको हाइपरमेनिया कहते हैं। एक व्यक्ति के अंदर हाइपरटेंशन बहुत है, समझ रहे हो, हाइपर हो जाता है हर चीज को। जैसे कि मान लो कि गाड़ी तेज लग रही तो वो चिल्ला रहा है, गाड़ी अगर तेज चल रही है चिल्ला रहा है, ठुक जाएंगे, क्योंकि पागलपन है, उसको सीरियस ले रहा है हर चीज को। तो सीवियर मेनिया, किसी भी चीज को गंभीर रूप से लेना, ये हाइपरमेनिया होता है, हर चीज को सीरियसली लेना। एक होता है हेलोमेनिया। हेलोमेनिया क्या होता है? हेलोमेनिया होता है जो आजकल ऑलमोस्ट सभी लोगों के अंदर है, भौतिकवाद का पागलपन। उसको एक बहुत बड़ा घर चाहिए, नौकर चाकर चाहिए, घर में 4-5 गाड़ियां, 15-20 बाइक होनी चाहिए, ठीक है, और सारी सुख सुविधाएं होनी चाहिए, एक नंबर फर्नीचर होना चाहिए, सब कुछ भौतिकवाद के। भाई हजारों करोड़ रुपया भी कम पड़ रहा है भोग विलासता के लिए लोगों के पास। जिनके पास हजारों करोड़ रुपया है उनके पास सिर्फ एक घर आ रहा है, 1-1 हजार करोड़ में, 2-2 हजार करोड़ में सिर्फ एक घर आ रहा है। समझ रहे हो? क्या करोगे ऐसे घर का भाई? पूरा जीवन निकल जाएगा, 1,000 करोड़ कमा नहीं पाओगे। कितना भी बड़े आदमी, बहुत से लोगों के लिए 1 करोड़ कमा नहीं पा रहे हैं जनरल इंसान। तो भौतिकवाद का जो अत्यधिक पागलपन होता है, जिसके पास पैसा है उसको है पागलपन, हम जैसे गरीबों को कहाँ है। तो एक्सेसिव क्रेजीनेस टुवर्ड्स मटेरियलिज्म, उसको हर चीज़ चाहिए, गाड़ी चाहिए, बंगला चाहिए। हालांकि फोटो में सिर्फ हथियार देख रहे हैं, बट कुछ भी ऐसा जो भौतिकवाद से रिलेटेड है वो उसको चाहिए। तो उस पागलपन को हम हाइलोमेनिया कहते हैं, सॉरी हिलोमेनिया कहते हैं, ठीक है। हाँ, एक हाइड्रोमेनिया होता है। हाइड्रो मतलब तो सबको पता है क्या होता है, पानी होता है, हाइड्रो ऑक्सीजन। अब कुछ लोगों को नहाने का, पानी से बड़ा प्रेम होता है कि उनको वाटर पार्क जाना है, नदी नाले कहीं पे भी घूमने, अपना डूबने लग जाते हैं उसमें। तो इस पागलपन को क्या कहते हैं भाई? हाइड्रोमेनिया। जिसको पानी से बड़ा प्रेम है, पानी के लिए तर्कहीन लालसा, तर्कहीन मतलब कि कहीं पे भी पानी देखा उसने वो तुरंत कूद गया, उसमें नहा रहा है, एंजॉय कर रहा है, दैट इज कॉल्ड हाइड्रोमेनिया। पानी के प्रति अत्यधिक प्रेम, इरेशनल क्रेविंग फॉर वाटर। एक हिप्पोमेनिया होता है। हिप्पो का मतलब होता है हॉर्स, घोड़े, ये तो सबको पता है। तो हिप्पो का मतलब हो जाएगा, हिप्पोमेनिया मतलब घोड़ों के प्रति एक बहुत ही एक्सट्रीम लेवल की डिजायर होती है कि मेरे यहाँ बहुत अच्छे घोड़े हों, बहुत सारे घोड़े हों, घुड़सवारी करें, ये सब होता है। तो घोड़ों के प्रति जो आपका प्रेम होता है। देखो अगर आप लोग इंस्टाग्राम यूज़ कर रहे हैं तो यहाँ पे मेरा अकाउंट है अनिल जादव इंग्लिश करके, आप मेरे साथ यहाँ पे जुड़ सकते हैं। और टेलीग्राम है ओपन स्टडी गुरुकुल करके, जहाँ आपको PDF मिलती है क्लासेस की। अगर कंप्लीट इंग्लिश का बैच आप परचेज करना चाहते हैं, ओपन स्टडी एप्लीकेशन से आप कर सकते हैं, जिसमें आपको सारी की सारी इंग्लिश का, कंप्लीट इंग्लिश का बैच मिल जाएगा, ठीक है ना। और इंक्वायरी नंबर्स आपके यहाँ नीचे लिखे होते हैं किसी भी तरह की जानकारी के लिए, ठीक है ना। देखिए, हिप्पोमेनिया हो जाएगा आपका घोड़ों से प्रेम, ऑब्सेशन विद हॉर्सेस, घोड़ों के प्रति अत्यधिक लगाव। एक होता है हीरोमेनिया। हीरोमेनिया क्या होता है? देखो जरा, हीरोमेनिया आप जानते हैं ये क्या कर रहे हैं? उपद्रव फैला रहे हैं। क्यों? देखिए जरा, रिलीजियस की वजह से, है ना।
अब इससे पहले भी हम पढ़ के आए हैं धार्मिक, वही थियो एक तो होता है भगवान वाला, ऐसे ही ये होता है हीरोमेनिया का मतलब होता है हीरोइक। हीरोइक जानते हो, हीरोइक होता है साहसी व्यक्ति। तो इसी से आप इसको याद करने की कोशिश करना, हीरो से इसको याद करना। हीरो मतलब वे लोग जो दिलेर होते हैं, साहसी होते हैं। तो हीरोमेनिया का मतलब जो पागलपन होता है अपने धर्म से रिलेटेड, ठीक है। रिलीजियस फ्रेंजी, धार्मिक उन्माद, धार्मिक पागलपन जो होता है ना, धर्म के प्रति अंधे हो जाते हैं और उस चीज़ का एक पागलपन चढ़ जाता है, लोग उसके लिए उपद्रव भी मचाना स्टार्ट कर देते हैं, तो उसको हीरोमेनिया कहते हैं। एक होता है इन्फोमेनिया, ये इन्फॉर्मेशन से बना है, सिंपल है भाई, एक ऐसा पागलपन जिसमें इन्फॉर्मेशन चाहिए। अब इन लोगों को देख रहे हो, ये कैसे एक चीज़ में एक टक देख रहे हैं, चीज़ों को है ना कुरेद रहे हैं, समझ रही क्यों? तथ्यों और सूचनाओं को जमा करने का जो पागलपन होता है, मुझे इस चीज़ के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन चाहिए, सारे के सारे फैक्ट्स चाहिए, तो आप ये कहोगे इन्फोमेनिया, मतलब तथ्यों को जानने का जो प्रेम होता है, पागलपन। आइडलोमेनिया, आइडलोमेनिया आइडल से बना है, मूर्तियों से बना है, ठीक है। हाँ, अब देखो ये मूर्तियां हैं, जैसे भगवान श्री राम की मूर्ति अभी निकल के आई है ना, ऐसे ही ये सब मूर्तियां हैं। तो कुछ लोगों को मूर्तियों से बड़ा प्रेम होता है, ठीक है। अब जिसको भी मूर्तियों से प्रेम होता है उसको आइडोलोमेनिया कहते हैं। आइडोलोमेनिया मतलब होता है, आइडल मतलब मूर्ति, सिंपल है। आइडल मतलब क्या होता है? मूर्ति। तो मूर्तियों से जिसको प्रेम होगा उसको आइडोलोमेनिया कहेंगे, ठीक है ना। ऑब्सेसिव डिवोशन टू आइडल्स, मूर्तियों के प्रति जुनून। एक होता है आइकोनोमेनिया, ये भी मूर्तियों से रिलेटेड होता है, बट आइकन का मतलब होता है चिन्ह। आइकन का मतलब क्या होता है? चिन्ह। ये होता है चिन्ह, किसी भी चीज का जो चिन्ह होता है, प्रतीक। तो आइकोनोमेनिया का मतलब हो जाएगा प्रतीकों से, यानी कि चिन्हों से, निशानों से जो प्रेम होता है। जैसे मान लो ये व्यक्ति ऐसे उदास बैठा हुआ है, तो किसी व्यक्ति ने इसी के जैसा एक चिन्ह बना दिया ऐसे करके। अगर कहीं पे भी आपको ये लिखा हुआ दिखेगा तो समझ जाना कि ये उदास होने का चिन्ह है, ये कन्फ्यूजन का चिन्ह है, ये भी ऐसे उदास होने का चिन्ह है, सर दर्द का, कन्फ्यूजन, ठीक है। तो चिन्हों के प्रति जो पागलपन होता है, मुझे निशानों चिन्हों के प्रति पागलपन है, तो उसको हम कहते हैं आइकोनोमेनिया, ठीक है ना। ऑब्सेशन विद आइकन्स और पोर्ट्रेट्स, प्रतीक और चिन्हों के प्रति जुनून। क्लेप्टोफोबिया, क्लेप्टोफिलिया, क्लेप्टोमेनिया। क्लेप्टो मतलब होता है चोरी करना, क्लेप्टो मतलब होता है चोरी, ठीक है ना। हाँ, तो क्लेप्टोमेनिया का मतलब होता है एक ऐसा पागलपन जो चोरी करने के लिए होता है। आप मतलब कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको चोरी करना बहुत मजा आता है, उन्हें कुछ नहीं करना, बस चोरी करना। आप देखो ये फोन निकाल रहे हैं मैडम का, भाई साहब, तो इनको क्लेप्टोमेनिया है। तो क्लेप्टोमेनिया होता है चोरी करना, पागलपन, चोरी का पागलपन, चोरी करने की जो लत होती है ना, कुछ लोगों को लग जाती है, ये क्लेप्टोमेनिया हो जाएगा, ठीक है भैया। एक होता है लालोमेनिया, ये बोलने का, बक बक करने की जो आदत होती है कुछ लोगों को, लालोमेनिया, ठीक है। लालोमेनिया का मतलब होता है ऑब्सेशन टू टॉक अ लॉट। ये स्पेशली गर्ल्स के अंदर होता है। अगर आप उनसे बात करने बैठ गए, कॉल सेंटर से फ़ोन आ गया, तो पता नहीं क्या इंटरेस्ट आता है, वो वैसे ही बतियाती रहेंगी आपसे। तो ये होता है बात करने का पागलपन, ठीक है। तो लालोमेनिया हो जाएगा ऑब्सेशन टू टॉक अ लॉट, ज़्यादा बोलने की लत। अच्छा, ये तो होता है बात करते हुए ज़्यादा बोलना, मतलब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो मैं चीज़ों पे, मुद्दों पे, तथ्यों पे बात करते जाऊँगा, इसको लालोमेनिया कहते हैं। एक होता है बेवजह बोलना, वो होता है लोगोमेनिया, मतलब अत्यधिक शब्दों का इस्तेमाल करना, अननेसेसरी शब्दों का इस्तेमाल करना, एक्सट्रीम टॉकेटिवनेस। आप बोल भी रहे हैं और तर्कहीन बोल रहे हैं, एक्स्ट्रा बोल रहे हैं जिनकी ज़रूरत है ही नहीं है, ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करना जिनकी ज़रूरत ही नहीं है, उसको लोगोमेनिया कहते हैं। लालोमेनिया में अत्यधिक बात करने का पागलपन, लोगोमेनिया भी, दोनों सिमिलर हैं, दोनों सिनोनिम ऑलमोस्ट। थोड़ा सा फर्क है कि लोगोमेनिया का मतलब हो जाएगा बात करने का, मतलब ज़्यादा बात करने का पागलपन, बट अननेसेसरी, ठीक है ना। हाँ, अत्यधिक बातूनीपन जो होता है ना अंदर, बक 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 कुछ भी बोले जा रहे हैं अननेसेसरीली, जिसकी ज़रूरत ही नहीं है। वर्बोमेनिया भी ऐसे होता है, ये भी यही होता है, ये भी फालतू बोलना होता है ना। क्रेज फॉर वर्ड्स एंड एबनॉर्मल टॉकटिवनेस, ठीक है, शब्दों के लिए दीवानगी, असामान्य बातूनीपन, यानी कि ये भी ऐसा ही होता है। वर्बोस तीनों सिनोनिम एक दूसरे के, आप कोई सा भी शब्द चूज कर सकते हैं, दोनों एक साथ नहीं आएंगे, ध्यान रखना,
एग्जाम में कभी 2 ऑप्शन एक जैसे नहीं आएंगे। तो वर्बोमेनिया होता है, वर्बोस सुना होगा, वर्बोस मतलब अत्यधिक बोलने वाला। तो वर्बोमेनिया मतलब हो गया जिसके अंदर वर्ड्स बहुत भरे पड़े हैं, वर्ड्स का बहुत इस्तेमाल करता है ना। कुछ भी बात करने के लिए शब्दों का ऐसे संचारण करके वो बढ़िया तरीके से बोलेगा, संरचना करके, संचारण नहीं, ठीक है। तो इसको कहते हैं भैया वर्बोमेनिया, मतलब वर्ड्स का इस्तेमाल करने का जो पागलपन है, इस व्यक्ति को दबा रखा है इस औरत ने शब्दों से। एक होता है मिथोमेनिया, मिथ मतलब होता है झूठ, ठीक है, मिथ मतलब झूठ। अब आप इस औरत को देख रहे हैं, है ना, ये कुछ छिपा रही हैं। अब छिपा रही हैं तो ऑब्वियसली ये झूठ बोलने वाली हैं, है ना। तो झूठ बोलने की, मिथ मतलब होता है झूठ, मिथ मतलब क्या होता है, झूठ होता है, ठीक है ना। तो मिथोमेनिया होता है झूठ बोलने की जो असामान्य प्रवृत्ति है। मोनो मतलब अकेलापन होता है, मोनो का मतलब होता है अकेलापन। अब देखो, अकेलापन से भी प्रेम कह सकते हैं, या फिर ये कह सकते हैं किसी पर्टिकुलर एक चीज से, किसी विशेष बात की जो सनक है। जैसे कि कुछ लोगों को एक ही चीज बार बार बोलने की आदत होती है, एक ही चीज पर बहस करने की आदत होती है, किसी भी एक चीज का पक्ष लेते हैं, वो गोलमोल बातें नहीं करेंगे, सिर्फ एक चीज के प्रति चलते हैं। तो उस एक, मोनो का मतलब होता है ओनली वन, यानी कि एक। तो एबनॉर्मल ऑब्सेशन विद अ सिंगल थॉट और आइडिया, अगर किसी व्यक्ति के अंदर सिंगल थॉट है या सिंगल आइडिया है, तो उस सिंगल थॉट को लेके जो पागलपन होता है, या सिंगल आइडिया को लेके पागल हो, किसी व्यक्ति के अंदर एक सिंगल आइडिया है, सिर्फ सिंगल एक थॉट है, उस चीज को लेके जो पागलपन होता है उसको कहते हैं मोनोमेनिया। एक होता है मैगलोमेनिया। अब देखो, मैगलो का मतलब होता है शौकत, शानो शौकत, शानो शौकत या रिचनेस कह सकते हैं, ठीक है, मैगलोमेनिया। तो मैगलो मतलब होता है रिचनेस, पैसा, धन। अगर आपके अंदर पैसा कमाने की लत है, आप देख रहे हो इस औरत को एक लग्जरियस लाइफ नहीं लग रही है ना, इन्होंने घर में ही गोल्फ बना दिया, बताओ, रूम में, बेडरूम में। पैसा, नाम, शोहरत, चेहरा कमाने का जो अत्यंत भूत सवार हो जाता है लोगों पे, जो आजकल है, जो आजकल लोगों के सर पे एक भूत सवार है, ऑब्सेशन फॉर मनी, नेम एंड फेम। मेरे पास पैसा भी हो, नाम भी हो, फेम भी हो, सब कुछ हो, नेम, फेम एंड मनी, इसकी जो लत होती है ना, इसको मैगलोमेनिया कहते हैं। मैगलो मतलब रिचनेस, फेम, नेम, मनी, सब कुछ मिल जाए, ऐसा पागलपन, मैगलोमेनिया। एक होता है मैक्रो और एक होता है माइक्रो। मैक्रो मतलब होता है बड़ा और माइक्रो होता है छोटा। तो माइक्रोमेनिया एक ऐसा पागलपन होता है जिसके अंदर किसी भी चीज को छोटा, आपने स्पेशली जैसे कोई बॉडी पार्ट है, अगर वो छोटा होता हुआ उसको ऐसा फील हो रहा है कि कोई बॉडी पार्ट है छोटा हो रहा है ना, मेरा हाथ छोटा हो रहा है, ऐसे करे, तो वो पागलपन जो होता है ना, उसको माइक्रोमेनिया कहते हैं। माइक्रो मतलब छोटी चीजों से प्रेम कह सकते हो। एक होता है मैक्रोमेनिया, बड़ी चीजों का पागलपन, उसको बड़ी बड़ी चीजें बहुत पसंद है, बड़े स्टैचूज, पहाड़, और मतलब बड़ी चीजें, बहुत ह्यूज चीजें पसंद आती हैं, बड़ी चीजों के लिए जुनून। ऑब्सेशन फॉर ह्यूज थिंग्स, इसको कहते हैं मैक्रोमेनिया। एक होता है नॉस्टोमेनिया। अब देखो, नॉस्टो क्या होता है समझना। एक शब्द होता है नॉस्टैल्जिया, वैसे इसमें है, मैं वो बता देता हूं। देखो, एक वर्ड होता है नॉस्टैल्जिया, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड है, ये एक इंपॉर्टेंट वर्ड है, ध्यान से सुनना। ये इंपॉर्टेंट वन वर्ड में पूछा जाता है, वन वर्ड सब्सटीट्यूशन में पूछा जाता है। नॉस्टैल्जिया होती है घर की याद आना, घर की याद आना। अगर आप घर से बाहर कहीं चले गए, या तो पढ़ने के लिए या घूमने के लिए, तो आपको ना कुछ दिनों के बाद, कुछ टाइम के बाद घर की याद आती है और आप उदास से हो जाते हो, रोना सा आ जाता है ना, वो आपके अंदर की जो दिक्कत होती है ना, उसको कहते हैं नॉस्टैल्जिया। इसके अंदर नॉस्टैल्जिया है, उदासी है, घर की याद आ रही है, और नॉस्टैल्जिया से ही बना है। नॉस्टो मतलब होता है याद। अब अगर किसी भी व्यक्ति के अंदर एक पागलपन है, किसी के घर वापस जाने की जो असामान्य इच्छा होती है, जैसे कि गलती से डंकी लगा के ये लंदन पहुंच गए, है ना, डंकी मूवी में देखना, तो अब पहुंच तो गए वहां पे, ना वीजा ना पासपोर्ट, कुछ नहीं है, वापस कैसे हैं, सरकार आने नहीं दे रही, छुप छुप के वहां रह रहे हो, तो इसका मतलब क्या हो गया, अब घर आने की आपको याद हो रही। तो वो जो पागलपन होता है, वो जो याद होती है ना, उसको कहते हैं नॉस्टोमेनिया। ठीक है, क्या कहते हैं उसको,
नॉस्टोमेनिया, किसी के घर वापस जाने की जो तीव्र इच्छा होती है। आप देख रहे हैं ये औरत बैठी हुई अपने कुत्ते के साथ, याद आ रही इनको। एक होता है नोसोमेनिया। अब देखो नोसोमेनिया का क्या मतलब होता है। नोसो का मतलब होता है एक बीमारी से याद कर सकते हैं, कुछ लोगों को एक ऐसी बीमारी होती है कि उनको लगता है कि उनको कोई बीमारी है, बट एक्चुअली उनको कोई बीमारी नहीं है। दैट इज अ डिसीज। मुझको कोई बीमारी है, यही मेरी बीमारी है, ठीक है। हाँ, तो नोसोमेनिया का मतलब होता है धारणा कि व्यक्ति एक बीमारी से पीड़ित है। एक्चुअली उसको वो बीमारी नहीं है। इस व्यक्ति को ऐसा लगता है कि मुझे ये XYZ एक बीमारी है और उसके चक्कर में दवा खाता रहता है, लेकिन एक्चुअली इसको कोई बीमारी नहीं है। इसको सिर्फ एक धारणा है, इसका एक मानना है, मॉर्बिड बिलीफ, झूठा बिलीफ दैट वन इज सफरिंग फ्रॉम अ डिसीज। वो एक प्रॉब्लम से, हाइपोकॉन्ड्रिया एक इंपॉर्टेंट वर्ड, सुन लो सब लोग। एक हाइपोकॉन्ड्रिया वन वर्ड होता है, सब लोग यहाँ पे एक हाइपोकॉन्ड्रिया वर्ड लिख लो, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसी वर्ड को ढूंढ रहा था, यहाँ पे लिख लो हाइपोकॉन्ड्रिया। एक इंपॉर्टेंट वर्ड यहाँ पे मिल रहा है आपको, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। हाइपोकॉन्ड्रिया एक वन वर्ड होता है, मोस्ट रिपीटेड वन वर्ड्स में से है। इसका मतलब होता है बीमारी, कि उसे कोई बीमारी है, कि उसे कोई बीमारी है, एक ऐसी बीमारी जिसमें उसको ऐसा लगता है कि मुझे कोई बीमारी है, तो उसी बीमारी को हम हाइपोकॉन्ड्रिया कहते हैं या नोसोमेनिया कहते हैं। तो हाइपोकॉन्ड्रिया, नोसोमेनिया दोनों का मतलब सेम हो जाएगा, ठीक है ना। आगे चलो, ऑप्सोमेनिया क्या होता है। कुछ लोगों को एक ही टाइप का खाना बहुत पसंद है, जैसे कुछ लोगों को नॉनवेज पसंद है, उनको हफ्ते में 7 दिन भी नॉनवेज खिलाते रहो वो खाते रहेंगे। कुछ लोगों को पनीर खाने का बड़ा शौक होता है, किसी को मोमोज खाने का शौक होता है, वो दिन भर मोमोज खिलाते रहो उनको, है ना। कुछ लोगों को पिज़्ज़ा वीज़ा खाने का बड़ा शौक होता है। तो ऐसा शौक जो एक पर्टिकुलर खाने के लिए, एक प्रकार के भोजन के लिए जो असामान्य प्रेम होता है, उसको कहते हैं ऑप्सोमेनिया, ठीक है ना। एक होता है ओनिकोटिलो। ये क्या होता है, देखो देख रहे हो ये क्या कर रहा है, नाखून चबा रहा है। ये भी होता है बच्चों के अंदर ही नहीं, ये कई सारे लोग अपनी हैबिट से बाहर नहीं आ पाते हैं, बड़े हो जाते हैं 12-15 साल के लोग, वो भी अपने नाखून चबा रहे होते हैं। तो नाखून चबाने की जो एक परेशानी होती है, एक पागलपन सा होता है, एक सनक जैसी होती है ना, उनको कितना भी मना कर लो वो नहीं मानते। ओनिकोटिलो, ये शब्द अजीब सा है लेकिन ये इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि ये कॉमन है और ये पूछा जाता है। तो ओनी से बना ओनिकोटिलोमेनिया, नाखून चबाने की जो तीव्र इच्छा और पागलपन होता है इसको बोलते हैं। 3 बार में पढ़ना पड़ेगा, ओनिकोटिलोमेनिया। एक होता है ओनोमामेनिया। ये क्या होता है, किसी विशेष शब्द के प्रति तीव्र इच्छा होती है। जैसे एक ही शब्द को कुछ लोग बार बार, समझे क्या कहते हो, माना कि, ऐसे कोई एक शब्द होता है लोगों के पास, उसी चीज को बार बार रिपीट करते रहते हैं। एक शब्द को आप उनसे 2 मिनट बात करोगे, 2 मिनट में वो 25 बार एक ही शब्द को बोल देगा कम से कम, ठीक है। उसको कहते हैं ओनोमामेनिया। ओनोमामेनिया का मतलब होता है एक ही शब्द को बार बार यूज करने का पागलपन। एक होता है ओनियोमेनिया। ओनियो का क्या मतलब होता है, ओनियोमेनिया का मतलब क्या होता है, देखो जरा, ये होता है चीज़ें खरीदने का बड़ा शौक होता है। जैसे कुछ लोगों को शॉपिंग करने का बड़ा शौक होता है, चीज़ें खरीदने के लिए एक पागलपन जैसा होता है, शॉपिंग करते रहेंगे बैठे बैठे, घर पे पड़े पड़े कुछ भी खरीद लिया। जैसे इसके बाद देखो कितने सारे गिफ्ट्स भर के पड़े हुए हैं ऐसे करके, है ना, इसमें भी दुखी है इंसान, है मुंह बना। तो ओनियोमेनिया का मतलब होता है उनको ओनियो करना है बस, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए। भाई पैसा ही इतना है यार, क्या करें, हैं। तो लोगों के पास इतना पैसा है वो खरीदते रहते हैं सामान। ये सालों से जैकेट नहीं खरीदी लोगों ने। तो एबनॉर्मल इम्पल्स टू बाय थिंग्स, चीज़ों को खरीदने का एक एक्सट्रीम लेवल का पागलपन होता है, उसको ओनियोमेनिया कहा जाता है। पायरोमेनिया तो सबको पता होना चाहिए भाई, जैसे हाइड्रो होता है वाटर, पायरो मतलब होता है आग। तो ऐसा पागलपन जो आग के प्रति होता है, उसको आग लगाना,
आग देखना, आग में इंटरेस्ट बहुत है। ऑब्सेशन टू सेट थिंग्स ऑन फायर, चीजों में तुरंत आग लगा देगा, ये पागलपन होता है। आग लगाने की जो सनक होती है किसी व्यक्ति के अंदर, उस पागलपन को, सनक को पायरोमेनिया कहा जाता है। ठीक है ब्रदर। नेक्स्ट, एक पोर्नोमेनिया होता है। पोर्नोग्राफी का भी बहुत से लोगों को शौक होता है। ये है एक्चुअली, अब ये अश्लील वर्ड है लेकिन एक्चुअली ये बहुत चलता है, इंडिया में सबसे ज़्यादा है। ठीक है, तो पोर्नोग्राफी का शौक होता है लोगों को। ठीक है, अश्लीलता के प्रति जुनून है ना, जो वीडियोस वगैरह और कैसे भी जो पोर्नोग्राफी का जिसको ऑब्सेशन होता है, पागलपन होता है, उसको बोला जाता है। एक होता है पोरियोमेनिया। पोरियोमेनिया क्या होता है, देखो ये होता है भटकने, जैसे अभी हम लोग एक ऐसा ही शब्द पढ़ के हैं, ऐसे ही होता है ये भी। पोरियोमेनिया का मतलब भी ये होता है कि भटक रहे हैं, ऐसे ही जा रहे हैं, कहीं पे भी घूम रहे हैं, बस भटकना है इनको बिना उद्देश्य के, इसको आप पोरियोमेनिया कहोगे। ये भी होता है, इसको बस घर से बाहर निकलना है, इसको क्या करना है, घर से बाहर निकलना है, घूमना है बस। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, पोरियोमेनिया कहते हैं। एक होता है पॉलीमेनिया। अब पॉली का मतलब होता है एक से ज़्यादा, बहुत। अब देखो ये होता है सच्चा वाला पागलपन। अभी तक जो हम पागलपन पढ़ रहे थे वो बने हुए पागलपन थे, ये होता है असली पागलपन। जो सच में पागल होता है ना, उसको पॉलीमेनिया कहते हैं। पॉली मतलब बहु, बहु मतलब कई तरह के पागलपन होते हैं। ईंटा मार देगा, आग लगा देगा, पानी में कूद जाएगा, कुछ भी कर सकता है, ट्रक के आगे आ जाएगा। इसमें कई तरह के पागलपन होते हैं। पॉलीमेनिया, मल्टीपल मेनिया इसके अंदर। तो ये होता है मेनिया अफेक्टिंग सेवरल डिफरेंट मेंटल फैकल्टीज। एक ऐसा पागलपन जो मानसिक तौर पर मन के कई हिस्सों को अफेक्ट करता है। पूर्णतः पागलपन, ये होता है हद से ज्यादा पागलपन। ठीक है, एक होता है पॉलीमोमेनिया। पॉलीमोमेनिया होता है उसको बस लड़ना बहुत पसंद है, युद्ध। जैसे कुछ लोगों को तो भाई इस तरह की एक्शन मूवीज देखना पसंद होता है, लेकिन कुछ लोगों को एक्चुअली एक्शन करना पसंद है। उनको लड़ाई पे भेज दो तुरंत, मुझे बस पाकिस्तान भेज दो, मुझे बॉर्डर पे भेज दो, मुझे लड़ना है। तो लड़ाई करना, युद्ध करना, जो उसका युद्ध का पागलपन होता है, युद्ध के साथ जो जुनून होता है, ऑब्सेशन विद वार, ये होता है पॉलीमोमेनिया। पॉलीमोमेनिया का मतलब होता है युद्ध के प्रति जो ऑब्सेशन होता है, जो पागलपन होता है लड़ाई के प्रति, उसको कहा जाता है पॉलीमोमेनिया। ठीक है ना। एक होता है प्लूटोमेनिया, इंपॉर्टेंट भी है और आसान भी है। प्लूटो मतलब होता है पैसा, प्लूटो मतलब होता है पैसा, रिचनेस। अब कुछ लोगों को पैसा कमाने की बहुत ज़्यादा भड़क होती है, पैसा कमाए जा रहे हैं, कमाए जा रहे हैं, पैसा चाहिए, क्या चाहिए, पैसा चाहिए, क्या चाहिए, पैसा, प्रेम की पैसा, पैसा बोलने से, ऑप्शन देने से पहले पैसा, धन की असामान्य इच्छा, पैसा ही पैसा चाहिए। उस पागलपन को प्लूटोमेनिया कहा जाता है। एक होता है प्लानोमेनिया, सामाजिक मानदंडों को छोड़ने और अवज्ञा करने की जो असामान्य इच्छा होती है। आपने रूल एंड रेगुलेशंस बना रखे हैं पूरी कम्युनिटी, सोसाइटी ने, लेकिन मैं नहीं मानूंगा। वाई, मैं क्यों मानूं, मैं नहीं मानूं। ये पागलपन होता है प्लानोमेनिया, जो प्लान्स को हमेशा ही क्या करता है, डिसओबीडियंट करता है ना, क्या करता है, डिनाई करता रहता है, डिसओबे करता है। एबनॉर्मल डिजायर टू डिसओबे सोशल नॉर्म्स, जो भी सोशल नॉर्म्स होते हैं, सोशल रूल्स होते हैं, रेगुलेशंस होते हैं, उनको ना मानने की इच्छा, पागलपन, प्लानोमेनिया कहा जाता है। एक होता है फाइटो। फाइटो का मतलब होता है प्लांट्स, फाइटो का मतलब होता है प्लांट्स। ठीक है, तो फाइटोमेनिया होता है ऐसा पागलपन जो पौधों के प्रति होता है। ठीक है ना, ऑब्सेशन विद प्लांट्स, पौधों के प्रति, जो प्लांट्स के प्रति जो पागलपन, सनक एक होते हैं ना, उन्माद, उसको कहते हैं क्या चीज, फाइटोमेनिया। एक फोटोमेनिया होता है। फोटोमेनिया से भी आप इसको याद कर सकते हैं भाई, फोटो तो सिंपली सबको पता है कि फोटोग्राफी, फोटोग्राफी के प्रति जो आकर्षण होता है, कुछ लोगों को फोटोग्राफी का बहुत शौक होता है, उसको फोटोमेनिया कहते हैं। ठीक है ना, हाँ, मुझे फ़ोटो खिंचाने का या फ़ोटो खींचने का बड़ा शौक है, तो आप देख ही रहे हैं यहाँ, फ़ोटो से भी समझ में आ जाएगा तुम्हें फोटोमेनिया। एक होता है फार्माको, फार्मेसी तो सुना होगा, फार्माको, फार्मेसी। देखो फार्मेसी का मतलब क्या होता है, बस यहाँ पे ओ की जगह वाई कर दोगे ना, फार्मेसी हो जाएगा। तो फार्मेसी मतलब होता है दवाइयाँ। ठीक है, तो इसी से आप इसको याद कर लो।
अब इस व्यक्ति के अंदर देख रहे हैं यहाँ पे ये सिरंज है, ये ड्रग हैं, ये सिगरेट, ये दवाइयाँ हैं। दवाइयों के प्रति जो जुनून होता है, मुझे ये दवाई बनानी है, इस दवाई को खाना है, मुझे ऐसे करना है, वैसे करना है, इसको हम कहते हैं फार्माकोमेनिया। फार्माकोमेनिया मतलब दवाइयों के प्रति जो प्रेम होता है, इसको हम कहते हैं फार्माकोमेनिया। ठीक है। एक होता है फैगोमेनिया। फैगोमेनिया क्या होता है? खाने के प्रति। ये होता है भोजन या भोजन को खाना है इसको। बस जरा सा कोई काम बोल दो, चल रहा है यार महामाता के खाना खिलाएगा, कुछ भी बोल दो बस खाना खिलाएगा, इसको खाना है। कोई मर गया है, 13वीं कब है, खाना है। शादी कब है, किसी की प्रेमी प्रेमिका की शादी हो रही है, वो कह रहा खाना कब है, खाने में क्या बनेगा। खाने का शौक है ना, उस दुनिया से कोई मतलब नहीं है। तो खाने के प्रति जो अत्यधिक तीव्र इच्छा होती है, उसको फैगोमेनिया कहा जाता है। फैगो मतलब फूड, फैगो मतलब हो जाएगा फूड। तो जिसको खाना खाने की जो इच्छा होती। एक और शब्द होता है, वो होता है शिटियो। ये भी होता है खाने से रिलेटेड, ये भी भोजन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। सिसियोमेनिया होता है खाना खाने के प्रति, इसका भी पागलपन होता है। भोजन के लिए असामान्य लालसा, और भोजन के लिए, ये भी भोजन के लिए होता है फैगो, भोजन या खाने के प्रति अत्यधिक इच्छा, या सिसियोमेनिया भी खाने के प्रति अत्यधिक इच्छा होती है। दोनों का ही मतलब सेम होता है। सिसियोमेनिया का मतलब होता है खाने के लिए अत्यधिक इच्छा। एक होता है सोफोमेनिया। सोफोमेनिया में एक भ्रम होता है। कौन सा भ्रम? एक ऐसा भ्रम कि किसी के पास बेहतर बुद्धि है, ऐसा अक्सर लोगों को लगता है। ये ऐसे ही नहीं सिखा रहा मैं, ऐसे ही मैंने नहीं लिख रखा, ये अक्सर लोगों के पास ऐसा होता है। अगर आज के टाइम पे कोई स्टूडेंट है तो उसको ऐसा लगता है कि यार ये जो सामने बैठा हुआ ना, ये मेरे बगल में पढ़ रहा है, इसके पास मेरे से ज़्यादा टैलेंट है। एक्चुअली ऐसा होता नहीं है। आजकल हम फुद्दू भी ज़्यादा बन रहे हैं, हमें लगता है कि हम इससे ज़्यादा इंटेलिजेंट, बट एक्चुअली नहीं है, ऐसा नहीं होता। लेकिन कुछ लोगों को ऐसा भ्रम भी होता है कि यार इसका ये सब कुछ चल रहा है, मतलब ये ज़्यादा इंटेलिजेंट है, इसके अंदर ज़्यादा बुद्धि है। तो ऐसा पागलपन, एक ऐसा भ्रम कि किसी दूसरे के पास ज़्यादा बुद्धि है मेरे से, तो उस पागलपन को आप सोफोमेनिया कहते हैं। क्या कहते हैं? सोफोमेनिया, मतलब इसके पास ज़्यादा बुद्धि है। एक होता है स्क्वांड्रोमेनिया। स्क्वांडरमेनिया का क्या मतलब होता है? पैसा उड़ाने की। पैसा उड़ाने की मतलब बेफिजूल पैसा खर्च करने का जो पागलपन होता है। स्क्वांडरर होता है खर्चीला। जो स्क्वांडरर होता है ना, स्क्वांडरर यहां पे लिख देता हूं, ये भी वन वर्ड में बहुत बार पूछा जाता है। स्क्वांडरर वन वर्ड में बहुत बार पूछा गया है। स्क्वांडरर होता है खर्चीला, उड़ाऊ। खर्चीला, उड़ाऊ, यानी कि वो व्यक्ति जो बहुत पैसा उड़ाता है, उसको हम कहते हैं क्या? स्क्वांडरर। तो स्क्वांडरमेनिया होता है पैसा उड़ाने की, खर्च करने की लालसा होती है, पैसा खर्च करने की, वो भी बेफिजूल, बेवजह पैसा खर्च करने का जो तर्कहीन पागलपन होता है, जिसका कोई लॉजिक नहीं होता है, लॉजिक नहीं होता है, इलॉजिकल चीज़ें होती हैं ऐसी। बेफिजूल में पैसा उड़ाए जा रहे हो, बेफिजूल में कोई मतलब नहीं बनता है। इस पागलपन को स्क्वांडरमेनिया कहा जाता है। एक होता है टॉक्सिकोमेनिया। टॉक्सिक तो आप जानते हैं जहर होता है, टॉक्सिक का मतलब जहर होता है, और जहर मतलब दवाई भी होती है, ड्रग भी होता है। तो आप इससे याद कर सकते हैं, टॉक्सिकोमेनिया मतलब पॉइजन, विष, जहर। जिसको जहर यानी कि विष के प्रति अत्यधिक सनक होती है, उस पागलपन को हम कहते हैं टॉक्सिकोमेनिया। ठीक है भैया। तो टॉक्सिकोमेनिया हो जाएगा आपका विष के प्रति पागलपन। ठीक है। जूमेनिया क्या होता है? जू का मतलब होता है एनिमल, जू का मतलब होता है एनिमल। ठीक है। और ऐसा पागलपन जो एनिमल यानी कि जानवरों के प्रति होता है, उसको जूमेनिया कहते हैं, जानवरों के प्रति पागलपन। ठीक है। एक होता है लिपरमेनिया। लिपरमेनिया क्या होता है, इसको भी समझ लो। देखो, ये व्यक्ति क्यों बैठा है? अकेला है ना, दुखी है, परेशान है। अच्छा, कुछ लोगों के पास उतना दुख नहीं होता है जितना वो फील कर लेते, ज्यादा नहीं है, थोड़ा बहुत है, लेकिन उसको फील ऐसे करेंगे जैसे दुनिया का दुख इनके पास है। तो ऐसी एक प्रवृत्ति होती है जिसमें वो हर चीज में दुखी हो जाते हैं, हर चीज में दुखी हो जाते हैं। नेगेटिव पर्सन होते हैं, सैड और टेंडिंग टू बी सैड। या तो वो खुद दुखी है या उसका ऐसा मन करता रहता है कि मैं दुखी रहूं। और मेलनकॉलिक मतलब उदासी, एक ऐसा व्यक्ति जो हमेशा उदास रहता है, उसके अंदर की जो
क्वालिटी होती है, जो पागलपन होता है उसके अंदर की, उसको कहते हैं लिपोरमेनिया। लिपोरमेनिया मतलब उदासी का पागलपन। एक होता है नारोमेनिया। नारोमेनिया क्या होता है? ये ड्रग्स और ये इसी से बना हुआ है। किसी दवा की एक लालसा होती है, जैसे ड्रग्स होते हैं, एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ ड्रग अगर आपको दे दिया जाए, उसकी आपको आदत पड़ जाती है। तो ऐसे लोगों को बहुत सारी आदतें पड़ जाती हैं। कुछ लोगों को दारू की गंदी आदत पड़ी हुई है, तो कुछ लोगों को ड्रग्स की आदत पड़ी हुई है। उसको एक तरह की टैबलेट चाहिए, जैसे कि किसी को नींद की गोली खाने की आदत पड़ गई, तो उसको नींद नहीं आती उसके बिना, उसको वो चाहिए ही चाहिए। उसमें एक नशा होता है, एक थोड़ा सा ना दिमाग को हिला देने वाली चीज़ होती है। तो किसी एक पर्टिकुलर ड्रग की जो आदत होती है उसको नारोमेनिया बोला जाता है। नारोमेनिया, ठीक है। नारोमेनिया मतलब होता है ड्रग की आदत। एक होता है अमैक्सोफिलिया। ये फिलिया वाला वर्ड है। फिलिया भी एक तरीके से पागलपन होता है, बट फिलिया एक्चुअली प्रेम होता है। तो इसमें क्या है, जैसे कार की सवारी करना बहुत पसंद है, ये हमने अमैक्सोफिलिया में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। हम फिलिया वाले में अमैक्सोफिलिया सबसे पहला या दूसरा वर्ड होगा, ये शुरुआत में पढ़ा था अमैक्सोफिलिया, जिसमें कार ड्राइविंग करना सबको पसंद होता है। ठीक है, ये हो गई आपकी क्लास समाप्त। अगर आप में से कोई भी स्टूडेंट है और चाहता है कि मुझे कंप्लीट इंग्लिश पढ़नी है, you have to join English Foundation batch on Open Study application right now for any competitive exam. अभी जो लेटेस्ट लाइव प्लस VOD बैच चल रहा है वो है बैच नंबर 15 इंग्लिश फाउंडेशन। इसमें लाइव भी क्लास चलती हैं और VOD भी है जो हो चुका है। इसमें लाइफ टाइम वैलिडिटी, प्रैक्टिस सीट्स, ओरिएंटेड कंटेंट, क्लास नोट्स, सब कुछ मिलता है इसमें। आपको डाउट्स भी मिलते हैं, ईजी टू हाईएस्ट लेवल जो आपको है कंटेंट मिलेगा। इसमें वोकैब भी होती है, कॉम्प्रिहेंशन, प्रैक्टिस, सेक्शनल, सब कुछ होता है। रिकॉर्डेड बैच चाहिए कंप्लीटली तो वो भी अवेलेबल है 250 प्लस वीडियो लेक्चर्स के साथ में, और प्रैक्टिस सेशंस के साथ में ही आपको एक साथ बैच मिल जाएगा। अगर आप लोग दिल्ली आके पढ़ाई करना चाहते हैं, गुरुकुल ज्वाइन करना चाहते हैं, जहां आपको SSC के लिए स्पेशली हॉस्टल, क्लासेस, डाउट्स, लाइब्रेरी, खाना, वाईफाई, रूटीन, एक प्रॉपर डिसिप्लिन के साथ पढ़ाई करना, स्टडी से रिलेटेड गाइडेंस, आपको कैसे पढ़ाई करनी है, डाउट्स ETC, सब कुछ आपको एक ही जगह पर मिल जाता है। टाइम टेबल के हिसाब से पढ़ाई कराई जाती है आपको। ओपन स्टडी गुरुकुल दिल्ली। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो आपके पास कॉन्टैक्ट नंबर्स हैं, आप फीस से रिलेटेड कोई भी जानकारी ले सकते हैं। स्पेशली CGL के लिए हम लोग बच्चों को तैयार करते हैं। ठीक है भाई, ये दोनों टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा PDF के लिए। ओपन स्टडी ऐप है जहां आपको इसकी PDF भी मिल जाएगी, कोर्सेज भी मिल जाएंगे, ठीक है ना, फ्री क्लासेस भी मिल जाएंगी। कॉन्टैक्ट नंबर दे रखे हैं। लाइक बटन प्रेस कर दो अभी और बताओ कमेंट करके कि सेशन आपको कैसा लगा। बाकी जो लोग नए हैं सब्सक्राइब भी कर लिया करो, ठीक है ना। चलिए, तो उम्मीद करते हैं कि आज की क्लास आपको फिर से बहुत अच्छी लगी होगी और बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय, शुक्रिया, टेक केयर, जय हिंद।